Hi guys, let me just put this on charging. Hi guys. So in the first video we discussed about कि problem क्या था कि 1 million data point JSONs है and it is making our system slow. In the second video, and we talked about a solution, a theoretical solution, what could work for us. What typically other languages actually use. We have to do a little bit of working in JavaScript. Like JavaScript में भी वो सब चीज़ें है ही, but हमको थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है उसके लिए. हम स्टोर कैसे करेंगे डेटा और थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने दिखाई थी सेकंड वीडियो के अंदर पूरा यूटिलिटी फंक्शंस और वो सब दिखाए थे. इन द थर्ड वीडियो आई विल टॉक अबाउट हाउ डिड वी इम्प्लीमेंट most important this add guess. Where is it? Yes, add time, add guess, and all of that. This time we are going to look at how to alter the table. In the last video we talked about how to alter a particular cell. If we have already created a structure, तो हम कोई particular cell को कैसे edit कर सकते हैं, कैसे access कर सकते हैं, उसके बारे में हमने देखा था. We looked at the APIs, get concentration at and all of that. Then we looked at how to iterate over a particular row, how to iterate over a y-axis and column. Right? We looked at all of those things. In this video we will talk about how to alter the table. So basically, what if you want to insert a new row? What if you want to insert a new column for guess? हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस. सो पहले तो हम समझ लेते हैं कि हमारा टेबल का स्ट्रक्चर क्या है. तो बेसिकली वाई एक्सिस पे हमारे पास टाइम्स है विच आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सो वी विल ऑब्वियसली मेंटेन ऑर्डर इन दिस टेबल. टाइम स्टैम्प्स आर गोइंग टू बी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. द सेकंड थिंग इज दैट वी आर गोइंग टू हैव गेसेस एंड लेबल्स इन टू डिफरेंट टेबल्स. ऑलराइट, वी विल हैव गेसेस इन टेबल्स इन टू डिफरेंट टेबल्स एंड गेसेस की कॉलम्स में कोई ऑर्डर नहीं होगा. मतलब इट इज लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. वी डोंट केयर अबाउट द ऑर्डर एनीमोर. द फर्स्ट वन कुड बी CO2 एंड द सेकंड वन कुड बी O2 एंड द नेक्स्ट टाइम वी इटरेट ओवर मे बी O2 कम्स फर्स्ट एंड द CO2 कम्स सेकंड. वी डोंट केयर अबाउट द ऑर्डर इन द एक्स एक्सेस. So how are we going to do this? So let's just see. सबसे पहले तो हमारा टेबल व्यू में हम समझ लेते हैं. हमारे पास एक टेबल पड़ा है. दिस इज अवर टेबल, राइट. दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस एंड दिस इज अवर टेबल. लेट्स से नाउ इफ आई वांट टू ऐड अ न्यू कॉलम, राइट, आई वांट टू ऐड अ न्यू कॉलम, अरे सॉरी, आई वांट टू ऐड अ न्यू रो ओवर हियर. हाउ एम आई सपोज टू डू दिस? सो बेसिकली क्या हो सकता है कि हमारा टेबल जो है इट कुड हैव सर्टेन फ्री स्पेसेस. इट इज नॉट लाइक कि हमारा टेबल पूरा का पूरा फिल्ड अप होगा. ऐसा पॉसिबल है कि हमने यहाँ पर हमारे पास एक टाइम स्टैम्प है, यहाँ पर एक हमारे पास टाइम स्टैम्प है और फिर इतनी कॉलम्स हैं, इतने रोज एम्प्टी है एंड फिर यहाँ पर हमारे पास टाइम स्टैम्प्स है कुछ, फिर इतना एम्प्टी है, फिर यहाँ पर है कुछ, राइट. So this is very much possible. तो लेट्स से अगर मुझे यहाँ पर रो ऐड करनी है, if I want to add a row over here, then I have two options. First, I can either push this much content one row downwards and create a space for this new row. That is what we are going to do. Or we can just push this one upwards. We have two cases. We also have a third case. What if सब कुछ filled up है, right? सब कुछ ही filled up है. In that case, what we are going to do is हम यही table की एक दूसरी copy बनाएगा. We will create a duplicate for this table, but this time we will add more rows to it. और उसके बाद we have the same logic. यहाँ पर हमारे पास empty space पड़ी होगी, राइट. वी हैव लॉट ऑफ डेटा ओवर हियर. सो यहाँ पे हमारे पास एम्प्टी स्पेस पड़ी होगी बिकॉज हमने स्पेस इंक्रीज करी. तो वी विल शिफ्ट एवरीथिंग डाउनवर्ड्स एंड वी विल क्रिएट अ स्पेस फॉर इट. वेरी सिंपल. लेट्स लुक एट द कोड हाउ इट वर्क्स. सो व्हेन आई वांट टू ऐड अ न्यू कॉलम, सॉरी, आई वांट टू ऐड अ न्यू रो, फर्स्ट वी आर सिंपली चेकिंग कि भाई डेटा बराबर है क्या नहीं है. टाइम जीरो नहीं हो सकता कभी क्योंकि हमने दैट्स अ रिजर्व्ड कीवर्ड. सो टाइम इक्वल जीरो एंड देन देयर आर सर्टेन थिंग्स लाइक zero time, guess, empty string, label empty string. These are reserved keywords for the empty valueness of that particular place. So we are not going to use them. नाउ लेट्स लुक एट दिस कोड. तो बेसिकली क्या किया यहाँ पर मैं बस समझा ही रहा हूँ कि हमारे पास ऐसे पड़ा हुआ है. अब ब्रेकिंग फ्रॉम लेफ्ट इंडेक्स. सो मैं क्या करने वाला हूँ, लेफ्ट साइड से शुरू करूँगा और फाइंड करूँगा कि मुझे कहाँ पर इंसर्ट करना है. तो लेफ्ट साइड से जब मैं फाइंड करूँगा तो द इंडेक्स आई एम गोइंग टू गेट इज दिस वन. इफ आई वांट टू पुश द वैल्यू ओवर हियर एट मिडल ऑफ दिस टू सेल, आई एम गोइंग टू गेट द इंडेक्स फॉर दिस सेल. आई हैव टू अज्यूम इट इन दैट वे. नाउ आई हैव टू केसेस. इफ आई वांट टू सर्च फ्रॉम फ्रंट और आई वांट टू सर्च फ्रॉम बैक, दे कैन पास इट फ्रॉम हियर. हम अभी के लिए सर्च फ्रॉम फ्रंट नहीं देखेंगे क्योंकि बेसिकली वो बस रिवर्स सर्चिंग है. यू कैन फिगर आउट ऑन योर ओन. लेफ्ट साइड से हम देखते हैं तो पीछे से हमारा कर्सर शुरू हो रहा है. जब टी जीरो हो तो फिर हमको एक स्पेस डिटेक्ट हुई. बेसिकली हमें क्या चाहिए कि क्या मैं यहाँ से इटरेट कर रहा हूँ तो क्या कोई स्पेस अवेलेबल है. अभी तो मुझे पता नहीं चला कि मेरा टाइम कहाँ आएगा. सिंस दिस इज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, आई हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट वेयर शुड आई पुट द टाइम, राइट. आई एम गेटिंग द ओनली इपॉक हियर. सो आई हैव टू फर्स्ट फिगर आउट वेयर द टाइम, वेयर विल टाइम गो. दिस आई विल बी फिगरिंग आउट लीनियरली एंड दैट इज फाइन फॉर मी. लाइक वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरे लिए इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है. सो हम नीचे से ऊपर जाएंगे, एंड से पीछे जाने वाले हैं और हम एवरी टाइम वी फाइंड अ स्पेस अवेलेबल, अ स्पॉट अवेलेबल, वी अपडेट द नियरेस्ट लेफ्ट साइड स्पेस इंडेक्स, राइट. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. इफ टी इज इक्वल टू द टाइम, इफ वी ऑब्जर्व कि ये टाइम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो वी जस्ट रिटर्न द इंडेक्स ऑफ करंट टाइम. तो मतलब मुझे कुछ भी नहीं करना, कोई ऐड नहीं करना है. ये टाइम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो मैंने बस ब्रेक कर दिया पूरा प्रोसेस. अभी इन केस अगर टाइम ग्रेटर देन, अगर करंट टी ग्रेटर देन टाइम हो गया, विच मीन्स आई हैव पास्ड, लेट्स से इफ माई टाइम वॉज सपोज टू बी हियर
and I'm iterating in this direction, then for this condition is going to evaluate to false. But as soon as I am one step above, this is going to evaluate to true. So at that moment, I'm going to assign कि breaking from left index is this. तो exactly इसके point exactly इसके बाद मुझे अपना ये t allocate करना है, ये रो मुझे allocate करनी है. After this particular index, I want to allocate my this epoch. तो मैं यहाँ से ब्रेक कर दूंगा, वेरी सिंपल. फिर अभी मैंने लेफ्ट साइड से देखा कि कौन सा नियरेस्ट अवेलेबल स्पॉट है. अभी मैं यही चीज राइट साइड पे भी ढूंढूंगा कि कोई ऑलरेडी नियरेस्ट स्पॉट अवेलेबल है या नहीं है. सो इट कुड बी पॉसिबल कि लेट्स से मुझे यहाँ पर मेरा epoch जाने वाला है. सो द नियरेस्ट लेफ्ट साइड आई गॉट वाज दिस स्पेस, बट द नियरेस्ट राइट साइड आई विल बी गेटिंग विल बी दिस स्पेस. यहाँ पर एक अवेलेबल स्पेस है, तो मैं वो यूज कर सकता हूँ. आई एम जस्ट चेकिंग द फर्स्ट राइट स्पेस आई एम गेटिंग एंड ब्रेकिंग विद इट. ओके, सो नाउ वी हैव फाउंड इट थ्री थिंग्स. फर्स्ट इज वेयर आई वांट टू प्लेस माय रो, the nearest left side available spot, the nearest right side available spot. Great. Now we will first check where in which direction are we working in. So are we going to shift things towards left or are we going to shift things towards right? So this is just a simple check for all of that. First we will check if the nearest left space is -1, means which means like that कि मुझे लेफ्ट साइड पे कोई भी अवेलेबल स्पेस नहीं मिली. सेम चीज मुझे राइट साइड पे भी कोई भी अवेलेबल स्पेस नहीं मिली. इट मींस कि मुझे थोड़ी सी मेमोरी अलॉकेट करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा स्पेसेस अलॉकेट करनी पड़ेगी, राइट? एज वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम कि मुझे एक पूरा नया टेबल बनाना पड़ेगा और थोड़ी सी ज्यादा मेमोरी अलॉकेट करनी पड़ेगी दिस टाइम. सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर. तो सिंस मैं लेफ्ट साइड पे मेमोरी अलॉकेट करूंगा, सो इट मेक्स सेंस कि नियरेस्ट लेफ्ट स्पेस विल बी दिस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. This will be the nearest left space available. We will be shifting towards left obviously because left side पे हमने नए cells डाले, empty cells. अभी ये चीज़ कैसे करेंगे? हम एक नया मेमोरी allocate कर रहे हैं, सिंपल. नए टेबल्स बनाए, नया रो बनाया टाइम का, फिर कॉपी कर लिया सारा डेटा उसके अंदर. और क्योंकि ये जब allocate होते हैं तो दे allocate on द वैल्यू 0, so that is not going to be an issue. By default सब कुछ empty होने वाला है. And then we just assigned those new variables onto here. Very simple thing. नाउ इफ लेफ्ट साइड पे मुझे कोई स्पेस अवेलेबल नहीं मिली तो इट मीन्स कि मैं राइट साइड पे मूव, तो मतलब मैं राइट साइड पे मूव करने वाला हूँ. अगर राइट साइड पे मुझे कोई स्पेस अवेलेबल नहीं मिली तो उसका मतलब लेफ्ट साइड पे मूव करने वाला हूँ. अगर दोनों साइड मेरे पास स्पेस अवेलेबल है देन आई एम कैलकुलेटिंग विच इज द नियरेस्ट एंड आई विल बी मूविंग टुवर्ड्स दैट. वेरी सिंपल कोड. ऑलराइट, नाउ लेट्स जस्ट लुक एट वन केस. लाइक लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो क्या करेंगे, राइट साइड पे सेम टू सेम चीज बस दूसरी डायरेक्शन के लिए हमने करा हुआ है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक राइट नाउ. हमको यहाँ पर एक रो बनानी है, यहाँ पर एक स्पॉट अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों सेल्स को उस डायरेक्शन में मूव करेंगे और यहाँ पर वो स्पेस अलॉकेट कर देंगे. वेरी सिंपल. तो ये वाला जो सेल है उसकी वैल्यू होगी ब्रेकिंग फ्रॉम लेफ्ट इंडेक्स +1, एज वी डिस्कस लास्ट टाइम. कि इसका लोकेशन क्या होगा, इफ आई वांट टू पुट इट ओवर हियर, तो मुझे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, ये वाला इंडेक्स मुझे मिलेगा, राइट? तो बेस्ड ऑन दैट अगर मुझे यहाँ पर डालना है तो इसका वैल्यू क्या है, इट इज दिस वन. सो आई हैव टू पुश इट दिस डायरेक्शन. सो +1 आई वांट टू यूज दिस वैल्यू, आई वांट टू यूज दिस इंडेक्स. सो ti is going to be this. Then I'm going to shift towards so I'm going to shift this data towards ti +1. I'm going to take data from ti until the nearest space. I'm going to take the data from ti until nearest space, right? Until nearest space, not the nearest space, until nearest space. That is going to be something like this, and I'm going to shift all of that data like this. Very simple. I'm copying within the object only. All right. Now we have this particular row available for us. We are just assigning that row, and then we are clearing out all the data that is already there. All the concentrations and values that are already there. We are just clearing that out. Perfect. So that is how add time is working. If we want to remove a time, let's say if I want to remove a row, I'm not going to do all of these operations. I'm simply going to mark this as unused, and I'm going to not use this, and I'm going to empty out all the row, all the cells of that row. That is it. That is the only thing I'm going to do, because any kind of operation I'm going to do, it is just better to leave it in this way than to do any extra operations. Because if in future मुझे कुछ भी add करना है, then still I have to push everything here and there. उसके बाद एक और operation होगा. So let it be. That operation will be in pending. It's not an issue for us. तो यहाँ पर हमने बस उसको deallocate कर दिया, वो वहाँ से हमने time निकाल दिया, and simply we are doing this. Perfect. In case if we want to freeze time, we just update a variable और फिर यहाँ पर और यहाँ पर बस उसके बारे में लिखा हुआ है, this axis has been freezed. That is it. All right. Now let's look at how do we add a guess. Now compared to time, this looks much simpler, right? Now let's understand how we are going to add a guess. Basically, adding a guess is equivalent of adding a column. So column में भी यही चीज हो सकती है कि I am using this particular column, I'm using this column, but then there is this available space, and then I'm using this column, this column, this column, and then I have a little bit space at the end. Okay. Since we do not care about the order, I'm only going to check if the guess already exists. If so, then I want to do not do anything. If guess does not exist, the first available spot I'm getting, I'm going to store the guess there. That is it. It is going to be a very simple logic. If we already have a space, we are not going to do much. Now let's talk about the idea where we do not have space. So we have already done everywhere there is a column being used, right? There is no space now. Now in this case, all we are going to do is simply just copy this and increase the size as we discussed, but in this direction, and then is this direction. Very simple. And then we are going to add that new column as we need it. So we will look at how we do that. So पहले तो मैं बस sanitize ही कर रहा हूँ. If guesses access is already freezed, then we don't want to do anything. If guesses is empty string, then we don't want to do anything. Those are reserved keywords for us. Now available space index equals -1.
All right. So here we don't care about the order. So first we are only trying to get whichever is the available space. We are iterating over the columns and we are checking if gas is empty string, it means that that column is available for use. तो हम बस उसको अपडेट कर देंगे कि ये चीज़ मैं यूज़ करने वाला हूँ। इफ थ्रू आउट दिस एंटायर इटरेशन मैं अगर गैस को फाइंड कर लेता हूँ तो फिर मैं बाहर ही निकल जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं करना। ये रहा मेरा गैस आईडी, गैस इंडेक्स। ऑलराइट। अभी इन केस मेरे पास कोई अवेलेबल स्पॉट नहीं है, इट मीन्स दैट इट रिमेन्ड -1 थ्रू आउट द लूप इटरेशन, इट मीन्स दैट इट इज दिस केस। तो हम यहाँ पर कुछ करेंगे, वी विल लुक एट व्हाट दिस कोड इज। नाउ अज्यूम कि मेरे पास अवेलेबल स्पेस आ गई, तो फिर मैं क्या करने वाला हूँ, वेरी सिंपल, मैं बस गैस में जाके उसको अलॉकेट कर रहा हूँ एंड आई एम जस्ट रिटर्निंग फ्रॉम इट, सिंपल। नाउ लेट्स लुक एट हाउ टू अलॉकेट मोर साइज। सो मैंने गैस लिया है। सो बेसिकली जब भी मुझे ना अलोकेशन करना होता है साइज का, आई एम आस्किंग कि मैं कितना अलोकेट करूँ। इट इज़ वेरी अनफीजिबल कि मैं हर बार एक कॉलम ऐड करूँ। तो मैं एक साथ 5 कॉलम ही ऐड कर लेता हूँ, ऐसे ही मैं अलोकेट कर ही रहा हूँ, ऐसे ही ये एक्सपेंसिव ऑपरेशन है, तो मैं एक साथ 5 अलोकेट कर ही देता हूँ। ये चीज़ हम टाइम में भी ले रहे हैं। सो टाइम के अंदर ये रहा, add extra if required. So I will add 5 rows extra if required. So I don't have to copy the whole object again and again, because if I am doing the adding operations of time, तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि I am going to add 100 items. तो पहले से allocate करके रखेगा 100 आइटम, और 100 आइटम तक मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। तो सेम थिंग आई कैन डू फॉर गैसेस, कि भी 5 पहले से allocate ही कर दो, दैट इज नॉट गोइंग टू बी एन इशू फॉर अस इन फ्यूचर। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं बस वही कर रहा हूँ, मैं कितने मुझे चाहिए मैं उतने सेल्स ऐड कर रहा हूँ अपने कॉलम के अंदर। ग्रेट, ये मेरा नया कॉलम एरे बना। नाउ मेरा कंसंट्रेशन बफर जो था वो कंप्लीटली चेंज होगा। लास्ट टाइम हमने बात करी थी कि जब हम रो नहीं ऐड करते, तो इट इज वेरी सिंपल, इट एक्जेक्टली लुक्स लाइक हाउ वी आर एडिंग अ रो इन this table. We are also adding a row in table. I will just explain again. Yes, here we already have that. So our table looks like a long array. This is our first row, this is our second row, this is our third row. So if we want to add a row, all I have to do is just shift this row here, and then I have a free row here, free available row here, right? But in this particular scenario, think about if I want to add a new column. Now I have to shift everything a little bit further. That way I can get a column cell for each row. So it is a different kind of operation. So वही चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं हम। पहले तो हमने पूरा का पूरा टेबल ले लिया, कॉपी कर लिया नए के अंदर हमने कॉपी कर लिया। हियर वी आर कॉपिंग दैट एरे, the current concentration into the new concentration. Now, for each row from the left side, so from this side, I am going to each row. I will just explain you again what is going on. So just assume okay, this is what our table look like. Now I want to add a new column. What I'm going to do, I'm going to add some spaces. Let's say I have, how many rows do I have? 1, 2, 3, 4, 5. 5 rows. So I have to add 5 cell worth of spaces over here, right? Okay. Now, once I add it, how am I going to shift things? So shifting, instead of starting from right side, or instead of starting from the left side, okay, I guess I have fucked up. I'm not fucked up, but just the X's I've named it wrongly. I'm just a little bit dyslexic, bro. So leave me as it is. Anyway, बेसिकली लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड से अगर हम शुरू करते हैं, तो फिर क्या होगा कि ये चीज़ यहाँ पर जाएगी एंड वी हैव टू देन एनकाउंटर फॉर दिस ओवरलैपिंग डेटा. We have to store this much data somewhere, and we have to do all of those things. So instead of running from left to right, we are going to run from right to left. So this is how we are going to do. We are going to allocate this data over here, and then we are going to zero out this much. Okay. And then we are going to allocate this here, and then we are going to zero out this much. We are going to allocate this here. That way I don't have to care about the overlapping case. And then I have to zero out this much area. Similarly, I can allocate over here, and I can zero out this much. I have to move it right there at the same position and just allocate this much. Right? So let's look at how that works. All right. So from the backwards, we are retreating from the backwards. Our final shift. Okay, I guess Control Z will not work now. Our finally, ये चीज़ टाइम इंटू आफ्टर गैस लेंथ, यस करेक्ट। सो बेसिकली टाइम इंटू हमको कहाँ पर शिफ्ट करना है, ये डेटा कहाँ पर जाएगा, तो ये डेटा जाएगा फाइनल, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो टाइम टाइम्स रो नंबर टाइम्स आफ्टरवर्ड कॉलम लेंथ, नंबर ऑफ कॉलम फ्रॉम रो नंबर टाइम्स आफ्टर कॉलम नंबर एंड देन दिस। तो हमने बस वो डेटा को कॉपी कर लिया, फिर बाद में जो नए नए कॉलम्स हमने ऐड किए उसके अंदर हमको बस जीरो जीरो करना है, फिल दैट इज इट। वी आर डूइंग दिस इन फॉर लूप, सो सारे के लिए हो जाएगा, सबके लिए। ना अवेलेबल स्पेस इंडेक्स, अब हमने बस खाली अपडेट कर दिया सब कुछ। हमने अवेलेबल स्पेस इंडेक्स जो पहले -1 था, मतलब मिला ही नहीं था, अब अपन उसको लास्ट वैल्यू बोल सकते हैं कि अपन ने यहाँ पर एक नया रो कॉलम डाला है, तो यही उसका इंडेक्स हो गया, अवेलेबल स्पॉट, दिस इज अवेलेबल स्पॉट, एंड देन वी आर अपडेटिंग, देन वी आर रिटर्निंग, सिंपल। रिमूव के अंदर भी सेम ही लॉजिक है, हम कुछ रिकंस्ट्रक्ट करने का नहीं ट्राई करेंगे, सिंपली वी विल जस्ट गेट रेड ऑफ इट। हियर वी कुड ट्राई टू गो एड एंड जीरो ऑफ ऑल दोस सेल्स, लेट्स जस्ट डू दैट हियर। सो लेट ti equals 0, ti is less than this dot time array dot length ti plus plus. So this is the gi, so this dot concentration buffer of ti times this dot gases array dot length plus gi, yes, plus gi equals 0, simple.
For all those values, I'm going to update it. I can do the same for when I'm removing the labels as well. Label, sorry, value buffer, li, value label key array dot length. Perfect. तो यहाँ पर जो गैसेस के लिए किए एग्जैक्ट वही चीज़ हमने लेबल के लिए भी करी है, कुछ नया रॉकेट साइंस नहीं है, सेम चीज़ करी हुई है, सेम चीज़ लेबल में भी कर दी है रिमूव करने के लिए, वेरी सिंपल. जस्ट अपडेट दिस वेलाई, अरे सॉरी नो दैट विल रिमेन टू टी. ऑलराइट. तो हमने देख लिया कैसे कर सकते हैं हम रीस्ट्रक्चर टेबल को, कैसे कर सकते हैं वो भी हमने देख लिया. परफेक्ट. मैंने एक और फंक्शन बना के रखा हुआ था टू कंप्रेस. सो बेसिकली व्हेन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट द टेबल फॉर द फर्स्ट टाइम, मे बी यू हैव जस्ट ओवर कमिटेड द मेमोरी कि आई एम गोइंग टू यूज 50 different guesses and I'm going to use 3 million rows for whatever reason, and turns out you have some leftovers. So if you want to compress it down again, if you want to use less memory, so you can use this function. This will reallocate all of it, create a completely brand new object and return you. All it is just doing is skipping over all these empty places. We will just skip over all those places and return you the object. That's it. Compared to the last time, the only difference is we have added few things like when we were trying to iterate, when we were trying to get the time index. Last time we didn't have this method like hint start from and reverse search. If the client of this function API already knows where the index is going to be, where you can search from, they can pass in these two variables, and that way the search can be faster. Other than that, we have instead of depending on the internal APIs, we have re-implemented everything again. So जैसे कि last time तुमने देखा होगा तो this API was making use of this API. Now we are no longer doing that. So inherently this is a little bit faster for us. Mainly यहाँ पर भी वो चीज़ हो रही है. दूसरी चीज़ हमने जो ऐड किया था वो है assertions. So these are internal little functions के जब बाहर से तुमको TI मिल रहा है, it could be a corrupt TI, it could be an invalid TI, time index. So we are just checking if the time is relevant, whether it is out of range or not, it is invalid or not, and then we are just checking if time actually exists or not. Same thing for guess, same thing for label, right? 2JSON is as it is. Nothing much to discuss here. Okay, so last time we created the static function create that can create an empty object but with somewhat empty spaces. Like we can allocate somewhat amount of data into it. In the new later on we also added from JSON. So from JSON we can now convert it efficiently to the data point buffer. We also have that technology. Then finally, using a little bit help of Claude, I just implemented this one more API from buffer and to buffer. So what it does is, so I will have to check if this is correct or not because here it is showing me unused. This is a red flag then. Anyways, basically idea was itna hi hai कि if I want to pass this data to the front end, what is the most optimal way for me to do it? The whole reason for me to do all of these classes was to get away from JSON. I did not want the JSON structure. That's why I did all of this. So yes, so मैं ट्राई करूँगा कि इन फ्रंट एंड अब हम बफर सेंड करें. सो दिस इज लाइक दी डीकोडर फॉर द बफर एंड हियर इज द एनकोडर फॉर द बफर टू बफर. तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर रहे, बस बफर में कन्वर्ट कर रहे हैं इस पूरी चीज़ को एंड देन वी आर रिटर्निंग दैट बफर, राइट. हियर यू कैन सी इट इज एन एरे बफर, वी क्रिएटेड अ बफर एंड देन फाइनली वी आर रिटर्निंग इट. वेरी सिंपल, सिंपल स्टफ. And on the front end side or on the back end side, if we are intercommunicating, we could add something like this, take from the buffer. So basically millions of data points. We don't want a latency of JSON. We don't want to introduce garbage collection into all of these millions of data points and millions of JSON objects. We don't want to all of that. That's why we are doing all of this. So let's just skip over the JSON. So we have the method for from JSON and to JSON, but also have a method for buffer. So that way we don't have to ever convert it into JSON. Ideally, whenever I'm going to get data from the database, I'm going to create the object directly without even creating the JSON. That is how I'm going to use this. So from JSON and to JSON are there, but other than the debugging purposes, I don't think there is any use case for them in the future versions. All right. In the next video, I will ask Claude to create me a test cases so that we can check first of all कि performance कितना है और secondly कि ये सब चीज़ें अच्छे से काम तो कर रही है या नहीं, right? So we will look at that. All right. Thank you guys.